हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे हरियाणा के प्रसिद्ध मुहावरे। तो मुहावरे तो आप सब लोगों को आते ही होंगे, पता होगा। हम तो अपनी निजी जिंदगी में भी इन सारी चीजों का यूज करते हैं, मुहावरे बोलते हैं, है ना। तो बहुत सारे ऐसे मुहावरे हैं जो हमको पहले से ही याद होंगे, हम अपने खुद भी हम उनको यूज करते होंगे। तो इनको याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसान होते हैं हरियाणा के मुहावरे। और चलिए अब शुरू करते हैं। जोटा मारना यानी खेत में कार्य करना। कहते हैं ना कि हम तो खेत में कार्य करते हैं, हम तो जोटा मार के आए हैं, तुमने क्या किया, है ना। यही कहते हैं ना, हम तो खेत में कार्य करके आए हैं, यानी जोटा मारना, जोटा मारते रहते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा पहला मुहावरा, कौन सा? जोटा मारना। जोटा मारना, खेत में कार्य करना। दूसरा है चुरेने लड़ना, यानी उत्तेजित होना, किसी कार्य के लिए बहुत ज्यादा उत्तेजित होना। तो क्या कह इसको हम क्या कहेंगे? चुरेने लड़ना, तो बहुत ज्यादा उत्तेजित होना। अकल के पाछे लठ लेके पड़ना, यानी मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना। तो हम कहते हैं ना, ये तो अपनी अकल के पीछे लठ लेके पड़ गया है, इसमें तो दिमाग ही नहीं है, दिमाग से काम ही नहीं लेता, है ना। तो ये है अक्ल के पाछे लठ लेके पड़ना, यानी मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना। थुक्के चाटना, यानी बात से मुकर जाना, यानी अपनी कही हुई, कहते हैं ना कि मैं अगर ये काम मैंने नहीं किया तो मैं थुक्के चाट लूंगा। तो जब हम अपनी बात से मुकर जाते हैं तो कहते हैं ना कि तू तो थुक्के चाटने वाला है ना। तो ये है वो मुहावरा, थुक्के चाटना, यानी अपनी बात से मुकर जाना। ठोडी पकड़ना, यानी मिन्नतें करना किसी इंसान से अपनी बात मनवाने के लिए। मजबूरी में हमें मिन्नतें करनी पड़ती हैं, किसी की प्रार्थना करनी पड़ती है, किसी से बहुत ज्यादा मिन्नतें करनी पड़ती हैं, तो उसको कहते हैं ना, मैंने ठोडी तक पकड़ ली थी। तो ठोडी पकड़ना यानी मिन्नतें करना। दूब के दर्शन, यानी सारा दिन सुख में कटने का धोतक, यानी एक इंसान होता है जो घर से बाहर ही नहीं निकलता और सुख से अपने दिन व्यतीत करता है, तो कहते हैं ना, अरे तो तू दिखता ही नहीं है, तेरे तो दूब के दर्शन हो गए। तो ये है इसका मतलब, दूब के दर्शन, सारा दिन सुख में काटने का धोतक। अच्छा, अगला है जूती पर जूती चढ़ना, यानी दूर यात्रा का द्योतक होता है। यानी कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा दूर यात्रा, पैदल यात्रा करके आया है या फिर किसी सफर से, किसी व्हीकल से करना है, मतलब दूर की यात्रा करना। जूती पर जूती चढ़ना, कहते हैं ना कि अब जूती पर जूती चढ़ गई, ऐसा लगता है कि हमें कहीं जाना पड़ेगा, यानी किसी दूर यात्रा का द्योतक है ना। अच्छा, घर का खोदा पानी पीना, यानी पूर्णतया अपने ऊपर डिपेंड रहना, यानी अपने ऊपर ही निर्भर करना, दूसरों के पर आश्रित रहना। तो खुद हम तो अपने ही अपना कुआं खोद कर पानी पीने वाले हैं, हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते। कहते हैं ना, घर का खोदा पानी पीना, हम तो घर का खोदा पानी पीते हैं, हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। तो इसका क्या अर्थ है? घर का खोदा पानी पीना यानी पूर्णता आत्मनिर्भर होना, हम किसी पर आश्रित नहीं है, अपना खुद का निर्वाह हम खुद करते हैं। सॉरी। ठाड़ा छिकना, इसका मतलब है तृप्त हो जाना, यानी हमें अब किसी चीज की इच्छा नहीं रही, ठाड़ा छिकना, हमने इतना छीका, छीन लिया है, हम तृप्त हो गए हैं, हमें जो चाहिए था हमें मिल गया है। तो इसका मतलब है ठाड़ा छिकना का मतलब है तृप्त हो जाना। बारह बाट होना, इसका मतलब है 12 बाट कर दिए, यानी तूने तो हमारे 12 बाट कर दिए, यानी सब कुछ नष्ट कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। 12 बाट होने का मतलब है नष्ट होना। थाली बैठी नाड़ काटड़े मुंडे, यानी उपयोगी कार्य के अभाव में दुरुपयोगी कार्य करना। इसका मतलब क्या है? हम इसको अलग तरह से बोलते हैं कि खाली बैठे से तो बेगार भली, है ना। एक हमारे हम यहाँ पे इस तरह से बोलते हैं उसको कि खाली बैठने से तो बेगार भी भली, यानी बेरोजगार होने से तो कुछ ना कुछ छोटा कार्य भी कर ले, कुछ तो आएगा घर में। तो कहते हैं ना, खाली बैठे बेगार भली, कुछ तो कर लो, कुछ तो करना, मतलब खाली ना बैठे, कुछ ना कुछ काम करते रहना, है ना। तो इसका मतलब है थाली बैठी नाण काटड़े मुंडे,
इसमें तो इस तरह से बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ किस तरह से बोलते हैं इसको? खाली बैठे बेगार भली। पले गांठ बांधना यानी पल्ले गांठ बांधना का मतलब है कसम खाना, यानी मैं पल्ले गांठ बांध रहा हूं या रही हूं कि आज से ये कार्य नहीं करूंगी या इस चीज को मैं याद रखूंगी। तो इसका मतलब है कसम खाना। पल्ले गांठ बांधने का मतलब क्या है? कसम खाना। बिल्ली का मुंह धोना यानी प्रियजन के आने का संकेत होना। बिल्ली का मुंह धोना का मतलब है कि प्रियजन आने वाला है, कोई प्रिय जो हमारा प्रिय है उसके आने के संकेत होते हैं। तो हम क्या कहते हैं? बिल्ली का मुंह धोना का मतलब क्या होता है? प्रियजन का आने का संकेत होता है। इसके बाद गां की भैंस तले और भैंस की गां तले यानी कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करना। कि गांव तो भैंस के तले है और भैंस गांव के तले है, इसी तरह से हमारा जीवन यापन हो रहा है। मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक। तो कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करना। टांग तले से निकलना, इसका मतलब है अगर मैं किसी कार्य को नहीं करूं, या फिर हम कहते हैं ना कि अगर ऐसा ना हो तो मैं तेरे टांग तले निकल जाऊंगा, यानी टांग के नीचे से निकल जाऊंगा। तो अधीनता स्वीकार करना मतलब जो तू कहेगा वो मैं करूंगा, तेरी कहे अनुसार चलूंगा। तो टांग तले से निकलना का मतलब है अधीनता और पराजय स्वीकार करना। इसके बाद छाज तय बोले छालनी भी बोले, तो इसका मतलब है दोषी व्यक्ति को दूसरे में दोष गिनाना शोभा नहीं देता। कहते हैं ना, कोई व्यक्ति है, दोषी व्यक्ति है, जो काम वो खुद करता है उस गलत काम पर दूसरे को जब वो क्या देता है, प्रवचन देता है, तो कहते हैं कि दोषी तो बोलता, छाज तो बोले बोले छालनी भी बोले, मतलब जिसमें दोष है वो भी बोलता है, जो इस कार्य को कर रहा है वो भी हमें ज्ञान दे रहा है। तो इसका मतलब ये होता है ना। तो इसको हम क्या कह देते हैं? छाजते बोले छालनी भी क्या बोले। अगला है एक हांडी में दो पेट करना यानी पक्षतापूर्ण व्यवहार करना। जैसे एक घर में दो बेटे हैं, एक से बहुत लाड होता है, उसको सारी सुविधाएं देते हैं, और दूसरे बेटे को वहीं पे घर की जिम्मेदारियां में घसीटते हैं और उसका ध्यान नहीं रखते, उसको लाड दुलार नहीं करते और उसको सुनाते रहते हैं। तो इस तरह से होता है एक ही हांडी के दो पेट करना यानी दो बच्चों में भेद करना, पक्षतापूर्ण व्यवहार करना। चिल्लम भरना यानी खुशामद करना। कहते हैं ना, ये तो सारे दिन उसकी चिल्लम भरते हुए फिर रहा था, यानी उसकी खुशामद करते हुए घूम रहा था। तो चिल्लम भरना का मतलब है खुशामद करना। ठीक है, आगे देखो। ची बोलना यानी तौबा करना, किसी चीज से दुखी होकर उससे तौबा कर लेना कि इस चीज को मैं आज के बाद नहीं करूंगा, तौबा करता हूं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ची बोलने का मतलब तौबा करना। कौली भरना, गले लगाना, यानी उसने मेरी कौली भर ली, उसने मुझे देखा और खुश हो गया, उसने मेरी कौली भर ली। तो कौली भरना मतलब गले लगाना। तिकड़म भिड़ाना यानी युक्ति लगाना, किसी कार्य कठिन कार्य को करने के लिए तिकड़म भिड़ाना यानी कठिन कार्य को करने के लिए युक्ति बनाना। गंगाजल ठाना, कसम खाना, किसी कहते हैं ना कि मैं गंगाजल ठाता हूं कि ये काम मैंने नहीं किया। तो गंगाजल ठाना, कसम खाना। खुरी खोदना, बल प्रदर्शन करना, यानी उसने खुरों तले यानी अपने पैरों तक का जोर लगा दिया, यानी बल का प्रदर्शन कर दिया। खुरी खोदना मतलब बल प्रदर्शन करना। ततैया लड़ना, क्रोध करना, क्रोध होना, यानी हम कह देते हैं ना, आ रहा है वो तो ततैया की तरह चिपट गया, उसको कह देते हैं ना हम। तो अरे वो तो ततैये की तरह चिपट रहा था, बिल्कुल छोड़ ही नहीं रहा था। क्रोध करना, ततैये की तरह बिल्कुल क्रोध करना, लड़ना। जड़ पाड़ना यानी समूल नाश कर देना, यानी जड़ से किसी चीज को नष्ट कर देना, किसी काम को नष्ट कर देना, किसी भी कार्य को खराब कर देना, यानी जड़ पाड़ना। उसने समूल नाश कर दिया यानी सब कुछ खत्म कर दिया, सारे का नाश कर दिया, जड़ से खत्म कर दिया सबको। तो इसका मतलब है जड़ पाड़ना, समूल नाश करना, सारा सब कुछ नष्ट कर देना। तो ये थे आज की क्लास हमारी और मुहावरे थे। तो आप लोगों को कैसे लगे ये मुहावरे? याद हुए या नहीं हुए? आप लोगों को अपनी लाइफ से ये जुड़े हुए लगे या नहीं लगे? आपकी लाइफ में
ये आप बोलते हो कि नहीं बोलते, कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को में से भी इन सारे मुहावरे का प्रयोग लोग करते हैं या नहीं करते हैं, कमेंट करके बताना। ठीक है, और कैसी लगी क्लास ये भी बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट तो किया ही करो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।